20 दिन 5 इंटरव्यू सुनने बहुत मुश्किल लगता है ना, इतना ही मुश्किल। This is Nikhil, and he likes to create. मेरे कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स 2 हफ्ते पहले खत्म हुए एंड जैसे जैसे मेरा कॉलेज वाज कमिंग टू एन एंड आई वाज रियली स्ट्रेस्ड कि ना मेरे पे कोई इंटर्नशिप है, ना मेरे पे कोई जॉब है। तो मैंने सोचा था कि मैं घर खाली हाथ कैसे जाऊंगा, राइट। तो मैं बहुत एग्रेसिवली हर जगह अप्लाई करने लगा, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से अप्लाई करने लगा, राइट। तो जब भी तुम कोई इंटर्नशिप या जॉब फाइंड करने की ट्राई करते हो, you have so many platforms, you have so many ways to apply to companies, and we just never know which will work, right? तो तुम LinkedIn पे अप्लाई कर सकते हो, LinkedIn का इजी अप्लाई है। तुम HRs को मैसेज कर सकते हो, तुम मेल कर सकते हो, तुम naukri.com, इंटर्नशाला एंड व्हाट नॉट, कितनी सारी प्लेटफॉर्म्स है जिस पे जाके तुम अपना रेज्यूमे डाल सकते हो, तुम कंपनीज पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बट यू डोंट नो व्हाट वर्क्स, राइट। आई हैड द सेम इशू। मैं दिन के 10 से 15 एप्लीकेशन हर जगह डाल रहा था एंड आई वाज गेटिंग जीरो रिस्पॉन्स। मेरे को नहीं पता था व्हाट विल वर्क, ठीक है। मैंने अलग अलग जगह रिसर्च करना ट्राई करा कि कैसे कैसे ढूंढ सकता हूँ मैं आज के दिन पे इंटर्नशिप, एंड हर जगह मुझे एक चीज़ मिली कि तुम एप्लीकेशन डालोगे तो तुम्हारी एप्लीकेशन छिप जाएगी, ठीक है। तुम किसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, देयर आर ऑलरेडी thousands, 10,000s of other people who are already applying there, ठीक है। तो हाउ विल यू बी सीन? मेल्स। तुम्हें डायरेक्ट कंपनीज के HR को, डायरेक्ट कंपनीज को मेल करना स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज द ओनली वे यू विल गेट सीन अमंग एवरीबडी, ठीक है। तो अब मेल करना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। ना तुम्हारे पास HR की मेल है, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड मेल्स ऑफ HRs, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड कंपनीज जिनमें तुम अप्लाई करना चाहते हो, राइट। हाउ वुड यू नो कि कौन सी कंपनी में तुम्हें अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी किस किस चीज़ के लिए हायर करती है, ठीक है। एंड उसकी मेल क्या है, यू डोंट नो दैट, ठीक है। और तुम्हें ये तक नहीं पता है कि किस टाइम मेल करनी है, मेल में क्या क्या लिखा होना चाहिए, क्या तुम्हारी मेल वो खोलेंगे, क्या तुम्हारी मेल स्पैम फोल्डर में चली जाएगी, या फिर तुम्हारी मेल कभी भी खोलेगी भी या नहीं। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी क्या बनी कि हमें एक इंटर्नशिप चाहिए, ठीक है, इंटर्नशिप या जॉब कुछ भी, हमें मेल भेजना है, ठीक है, पर हमारे पास HR या किसी कंपनी का मेल नहीं है। हमें बल्क में मेल्स भेजनी है, ठीक है, क्योंकि 5 या 10 या 20 ईमेल से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अराउंड 500 ईमेल्स भेजनी पड़ेंगी, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हें एक जगह से रिप्लाई आएगा। आज के टाइम में मार्केट इतनी डाउन है, तो हमें बहुत सारी मेल्स भेजनी है, ठीक है। बट हम ये नहीं चाहते कि हम बहुत सारी मेल्स भेजें तो हमारी मेल स्पैम में जाने लग जाए, ठीक है। एंड हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है, कि हमारा एक प्रॉपर सब्जेक्ट हो, ठीक है, जिसको देख के HRs विल गेट इंटरेस्टेड इन आर मेल एंड दे विल ओपन इट, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास ये मान के चलो यू ओनली हैव 20 सेकेंड्स, ठीक है, तुम्हारी पहली 3 लाइनें विल मेक और ब्रेक योर एप्लीकेशन, राइट। तो इट शुड बी कैची, yet it should be very informative about you. It should tell the hirer कि how passionate you are about the job, plus why would they be interested in you, right? तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वर्क फ्लो बनाऊँ जो ऑटोमेटिकली जितने भी कंपनीज हैं उनमें जाए, उनकी मेल ढूंढे, प्लस फिर मेरा रेज्यूमे ले, AI से मेरे रेज्यूमे से रिलेटेड एक प्रॉपर कवर लेटर बनाए, एक सब्जेक्ट रखे, ठीक है, एंड वो ऑटोमेटिकली जितनी भी कंपनीज हैं उनको मेल करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। इसमें मेरा मैनुअल लेबर 100 से 10 पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस कि मैंने कैसे करा। ओके, तो हम पहले इसको फोकस कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड Anyten, ठीक है। इस एप्लीकेशन को हम Anyten बोलते हैं, ठीक है। Anyten इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज, ठीक है। इसके बारे में तुम जाके ऑनलाइन रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ तुम ऑटोमेशंस बना सकते हो, राइट। यू गेट ऑटोमेशंस की मतलब चीज़ें ऑटोमेटिकली हुई,
इट्स नॉट वेरी टफ, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ये स्टार्टिंग वाले पोर्शन की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। हम पहले यहाँ आ जाते हैं, हम एंड ऑफ द पोर्शन की बात करते हैं पहले। तो इसमें बेसिकली अगर तुम देखो तो क्या होगा, हमारी एक नोड है विच इज़ प्रिपेयर डेटा, ठीक है। ये क्या करती है, ये तुम्हारे पिछले जितने भी जो तुम एक्सेल बनाएंगे, एक्सेल की हम बात कर लेंगे बाद में, स्किप दैट पार्ट फॉर नाउ, ठीक है। एक्सेल में से बेसिकली तुम्हारी जितने भी तुमने उसमें इन्फॉर्मेशन डाली, लाइक कंपनी में, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन से एचआर्स उसमें हैं, ठीक है, उनकी ईमेल, ये सब उससे उठा लेती है, ठीक है। एंड इट बेसिकली क्रिएट्स जेसन फॉर्मेट टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें तुम्हारा बेसिकली सब्जेक्ट लाइन होगा, ठीक है। इसको तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये हमारी पहली नोड है। उसके बाद हमारी ये HTTP रिक्वेस्ट नोड है। दिस नोड इज बेसिकली जेमिनी API नोड, राइट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जेमिनी की API मैंने कॉन्फ़िगर कर रखी है। एंड ये क्या करता है, ये जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करता है, ठीक है। जो भी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करता है, प्लस ये तुम्हारे बारे में जो भी तुम इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये उसको एज एन प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए एक कवर लेटर जनरेट करता है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। इट टेक्स थोड़ी बहुत कॉन्टेक्स्ट एंड इट जनरेट्स अ गुड लुकिंग कवर लेटर फॉर यू, ठीक है। तो ये नोट बेसिकली वो करती है, राइट। इसके बाद हमारे पास एक ड्राइव की नोड है। इसमें बेसिकली आता है, मैंने अपने रिज्यूमे ड्राइव में अपलोड करा हुआ है, तो बेसिकली उस फाइल को फेच करती है, ठीक है। एंड इसको हमारी ईमेल में अटैच कर देती है, राइट। यहाँ तो कुछ टफ नहीं है। उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा जनरेट हो रहा है, जो हमने सबसे पहले हमने प्रिपेयर डेटा में वाली नोड में जनरेट करा हमारा जेसन, प्लस जो हमारा उसके बाद फिर हमारी API वाली जेमिनी API वाली नोड में गया, वो डेटा को ये उठाता है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो हम अगले स्टेप में मर्ज नोड पे आते हैं, ठीक है। तो मर्ज नोड बेसिकली क्या करेगा, हमारा रेज्यूमे उठाएगा, उसको मर्ज करेगा अलॉन्ग विद जितने भी जो भी हमारा कवर लेटर प्लस हमारा ईमेल का सब्जेक्ट जो आया है, प्लस, ठीक है, इसमें हमारा वो भी आके जुड़ जाता है कि हमारा बेसिकली रिसीवर की ईमेल क्या है, राइट। हम इसमें वो भी जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक जीमेल की नोड लगाई हुई है, ठीक है। ये सारा डेटा उठाता है, इसको जीमेल में स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ से जीमेल से हम अपनी जीमेल के क्रेडेंशियल को मैंने वो करे कॉन्फ़िगर, तो बेसिकली उनको मेल भेज देता है। उसके बाद फिर मैंने टाइमर लगा हुआ है कि 3 मिनट रुकता है, 3 मिनट या 5 मिनट, तुम कितना भी कर सकते हो। मैंने इसको अभी करंटली 5 मिनट कर दिया था, राइट। तो बेसिकली व्हाट दिस डज इज कि तुमने मेल भेजोगे, ये डायरेक्टली एक के बाद एक मेल नहीं भेजेगा। अगर तुम डायरेक्टली इतनी सारी मेल भेजोगे तो तुम्हारी मेल स्पैम में जाने लग जाएंगी, राइट। एंड वी डू नॉट वांट कि हमारी जितनी भी जॉब एप्लीकेशन की मेल्स हैं वो स्पैम में जाए, राइट। तो ये उस चीज़ को रोकता है। अब आ जाते हैं अपनी एक्सेल पे कि हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, राइट। ये जो एक्सेल है, ठीक है, तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा बहुत सारा डेटा है, ठीक है। डेटा कहाँ से आ रहा है, तुम कहाँ से फेच कर रहे हो इस डेटा को, तुम कहाँ से लाओगे, ठीक है। इसके लिए तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो तुम ट्राई कर सकते हो, तुम लिंक्डइन पे जाओ, ठीक है। तो अब तुम्हें ईमेल्स और HR की मेल्स कहाँ से लाओगे, तो मैं तुम्हें कुछ तरीके बता देता हूँ जिनसे तुम ये सब कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें जाना है लिंक्डइन पे, ठीक है। लिंक्डइन में जाने के बाद तुम बेसिकली लेट्स से कि तुम फुल स्टैक के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, राइट। तुम फुल स्टैक हायरिंग के लिए सर्च करोगे, जिस भी पोस्ट के लिए तुम्हें ढूंढना है, ठीक है, तुम उसकी हायरिंग के लिए सर्च करोगे। तो जब भी तुम उसकी हायरिंग के लिए सर्च करोगे तो बेसिकली तुम्हें मल्टीपल पोस्ट्स आ जाएंगी, राइट। कि लोग पोस्ट करते रहते हैं कि मेरी कंपनी फुल स्टैक के लिए हायर कर रही है, मेरी कंपनी फुल स्टैक के लिए हायर कर रही है, ठीक है। तुम जा सकते हो जहाँ इन्होंने ये डाला हुआ है, तुम इस पर अप्लाई कर सकते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हारे साथ इशू वही आएगा कि तुम्हारी एप्लीकेशन लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम आओ, ठीक है। इनकी जैसे लेट्स से कि OneCom इज़ हायरिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर टेक्निकल लीड, राइट। तुम यहाँ से OneCom के लिए सर्च करोगे, ठीक है। OneCom की तुम वेबसाइट पे जाओगे यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ से तुम उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उठाओ, ठीक है। तुम या तो यहाँ से उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उठा सकते हो, उसको अपनी एक्सेल में डाल सकते हो। मतलब कंपनी का नाम क्या करती है वो, कंपनी की वेबसाइट, राइट।
उसके बाद कंपनी का कॉन्टैक्ट, यहाँ से तुम्हें कंपनी की ईमेल मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से तुम कंपनी की ईमेल उठा सकते हो, प्लस या तुम लिंक्डइन पे जाके OneCom के बारे में सर्च कर सकते हो। इसके बारे में तुम्हें इसके HR, इसमें जो जो काम करते हैं, मे बी इसका CEO, उसके डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से तुम उसकी ईमेल चेक कर सकते हो। सबसे पहला तरीका हो गया ये, ठीक है। अब लेट्स से कि अब OneCom को ही मान लो, ठीक है। इसमें श्वेता चौहान इज हायरिंग फॉर अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो अब बेसिकली यूजुअली क्या होता है, जैसे OneCom है तो OneCom के जितने भी लोग होंगे, है ना, उनकी ईमेल आईडीज कैसे होंगी, उनका नाम .oncom.in या फिर .co.in या फिर डॉट कुछ भी हो सकता है आगे, राइट। तो तुम्हें बेसिकली ट्राई एंड एरर मेथड भी तुम लगा सकते हो, तुम उनको मेल भेज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें एक बेटर वे बताऊं, तुम्हें जाना है तो इस प्लेटफॉर्म को बेसिकली अपोलो बोलते हैं, राइट। तो अपोलो बेसिकली क्या करता है, अपोलो विल हेल्प यू फाइंड मेल्स एंड नेम ऑफ कंपनीज विच आर करंटली हायरिंग और करंटली अराउंड यू, ठीक है। तो बट इट ऑब्वियसली कम्स एट अ कॉस्ट, राइट। तुम कोई भी इसको आके फ्री में यूज़ नहीं कर सकता है, इनका डेटा बहुत प्राइवेट रहता है। तो बेसिकली टू यूज़ दिस तुम्हें या तो किसी कंपनी की आईडी होनी चाहिए तुम्हारे पास, राइट। जैसे लेट्स से .@accenture.in @tcs.in और एनी कंपनी आईडी तुम्हारे पास वो होनी चाहिए। यू कैन नॉट कम एंड पुट इन योर पर्सनल Gmail ID एंड ट्राई टू फेच डिटेल्स अबाउट कंपनीज, राइट। सो इट इज़ बेसिकली लाइक bargain. You give them your email ID and they will give you some email IDs in return. तो या तो तुम अपनी email ID डाल दो अगर तुम पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की email ID है, और you can ask someone around you, anyone around you who is working in any company, and you can तुम उनकी email ID ले सकते हो, और उससे तुम यहाँ से चीज़ें fetch करा के you can export them in an Excel, right. तो एक ये प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली ये तुम इन सब का यूज़ करके तुम अपनी एक एक्सेल फाइल बना सकते हो, ठीक है। तुम्हें अपनी मैनुअली या फिर ऑटोमेटेड एक एक्सेल फाइल बनानी है जिसमें सारी डिटेल्स हो, और उसके बाद ये वर्कफ्लो तुम्हें हेल्प करेगा मेल सेंड करने में, ठीक है। मैंने पर्सनली इसे यूज़ करा है एंड आई वॉज एबल टू सेंड ओवर 500 to 600 emails in around a period of 2 weeks, right. तो बेसिकली अगर तुम अभी भी जॉब एप्लीकेशन से जॉब अप्लाई कर रहे हो, इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हो, विच इज़ ऑल्सो फाइन आई गेस, तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता ना मिले, तो तुम मेरी प्रोजेक्ट जाके देख सकते हो। उसका नाम नेक्स्ट हायर है, मेरी गिटहब पे तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इट हेल्प्स यू फिल आउट जॉब एप्लीकेशन वेरी क्विकली, ठीक है। तो तुम वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी एंड में तो मैं यही कहूँगा यार, अगर तुम अप्लाई कर रहे हो ना किसी भी इंटर्नशिप और जॉब के लिए, जल्दी गिव अप मत करना, ठीक है। 100 मेल्स, 200 मेल्स, 300 एप्लीकेशन, 400 एप्लीकेशन, 500 एप्लीकेशन कुछ नहीं होता है आज के टाइम पे, ठीक है। तो 500-600 एप्लीकेशन के बाद भी हो सकता है कोई रिप्लाई ना आए, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत टफ है। तो ट्राई करो कि तुम 1000 एप्लीकेशन, 1200 एप्लीकेशन भेजोगे ना, हो सकता है तुम्हें तब जाके पहला रिप्लाई आए। तो इट्स ऑल वेरी लक बेस्ड, ठीक है। और अगर ऑल्सो मतलब तुम्हारी स्किल भी, अगर तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा है तो तुम्हें जल्दी रिप्लाई आएगा। तो ट्राई टू डू दैट, ठीक है। जल्दी गिव अप मत करो, यू विल ऑब्वियसली इवेंचुअली गेट अ रिप्लाई, ठीक है। और जब भी तुम्हारे रिप्लाई है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो अपने इंटरव्यू के लिए हमेशा प्रिपरेशन करते रहो, अप्लाई करो अलग अलग जगह, राइट। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। और अगर मैं कुछ जल्दी कोई और आइडिया मिलता है वीडियो का तो मैं वो वाला वीडियो आइडिया लाऊंगा।